Hello students, this is our first lecture and in this lecture we will discuss about computer and its basic input devices. So let's start. First of all we have to understand what is a computer. सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है. A computer is an electronic device that takes input with the help of input devices जैसे कीबोर्ड, माउस, process it with CPU and gives output with the help of output devices, monitor, printer, etc. तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब बिजली से चलने वाली एक डिवाइस है. दैट टेक्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. जो इनपुट किससे लेती है? इनपुट डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा. यानी कि कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा इनपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. इनपुट मतलब कोई भी डेटा देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? निर्देश. देखो कंप्यूटर एक मशीन है, बिना इंस्ट्रक्शंस के जब तक आप उसको कोई निर्देश नहीं दोगे वो कुछ काम नहीं कर सकती है. इसीलिए हमें कंप्यूटर को निर्देश या इंस्ट्रक्शंस और डेटा देना पड़ता है, और वो हम देंगे किसकी हेल्प से? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. एक बार कंप्यूटर को डेटा मिल गया, उसके बाद इट विल प्रोसेस इट विद द हेल्प ऑफ CPU. CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. क्यों? क्योंकि सारी कैलकुलेशंस, सारी जो भी हमारी मैनिपुलेशंस होती हैं वो CPU में ही होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर को जोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, तो दोनों नंबर मैं कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करूँगी, लाइक 4 और 5. ठीक है. बट उनके एडिशन कहाँ परफॉर्म होगा? CPU के अंदर. ठीक है. 4 और 5 को CPU जोड़ेगा, क्या बनेगा? 9. अब रिजल्ट भी हमें दिखना चाहिए, तो गिव्स आउटपुट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. यानी कि जो हमें रिजल्ट दिखेगा वो आउटपुट डिवाइसेस पे दिखता है. फॉर एग्जांपल मॉनिटर पे या प्रिंटर पे. दूसरी डेफिनेशन है कंप्यूटर की. A computer is an electronic device that processes the data and convert it into information. ठीक है. यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन. तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड एज डेटा. ठीक है. अगर मैं बोलूँ 90/100, ठीक है, इसका मतलब है इतने मार्क्स आए हैं. ठीक है. तो ये डेटा है, हमें नहीं पता इतने मार्क्स किसके आए हैं, किस सब्जेक्ट में आए हैं. ठीक है. अगर इसी डेटा को मैं प्रोसेस कर दूं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा. प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल राम ऑब्टेन 90/100 मार्क्स. राम को 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं. अब हमें पता है, हमें इसका मतलब समझ आ रहा है कि 90/100 क्या था. यहाँ पे ये जो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डेटा है, ये अधूरा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था. ठीक है. जिसका पूरी तरीके से मतलब निकले वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट, हाउ डज अ कंप्यूटर सिस्टम लुक लाइक. एक कंप्यूटर सिस्टम कैसा दिखता है? ठीक है. तो कंप्यूटर सिस्टम इन सारी चीज़ों से मिल के बनता है. ठीक है. ये सारी बेसिक डिवाइसेस हैं जो हमें कंप्यूटर के साथ अटैच करनी होती हैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. अब एक एक करके इन डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, वो होता है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर. ठीक है. अब एक एक करके हम इन सारी डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे. उससे पहले हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं कंप्यूटर के, ये हम जान लेते हैं. हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. आज हम इनपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस को डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. सो लेट्स स्टार्ट आवर इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस अभी हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में डिस्कस की थी कि क्या होती हैं वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस देने के काम आती हैं. ठीक है. यानी कि वो डिवाइसेस जो जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा फीड कर सकते हैं और कंप्यूटर को निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कोई भी काम करने के लिए. ठीक है.
अब वो डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? वो है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। ठीक है, आज हम इन सारे डिवाइसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, वो क्या काम करती हैं, कैसी दिखती हैं, उन सबको हम देखते हैं। तो हमारी पहली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए इस इनपुट डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। ये कीबोर्ड एक बोर्ड की तरह होता है और उस पर बहुत सारी कीज़ लगी होती हैं, बहुत सारे बटन्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये हमारे कीबोर्ड की पिक्चर है। इस कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स होती हैं A to Z, ठीक है, नंबर्स होते हैं 0 to 9 और आपके जो सिंबल्स होते हैं जैसे कोमा, फुल स्टॉप, कॉलन, ये सारे जो आपके सिंबल्स होते हैं ये भी आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज़ आपके पास होती हैं, जैसे आपको ये लंबी वाली की दिख रही है, इसको हम स्पेस बोलते हैं। जो यहाँ पे एक की दिख रही है, इसको एंटर बोलते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल है, ऑल्ट है, विंडो की है, ये सारी हमारी कीज़ अवेलेबल होती हैं और हर एक की का एक पर्टिकुलर काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है अपनी माउस। माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है? जैसे ये आपको कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो अब क्या कर रही हूँ मैं? माउस वर्ड को पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को पॉइंट कर पाते हैं। ये कर्सर जो मूव कर रहा है ये माउस की वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि मैं माउस को मूव करवा रही हूँ। यू कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस की हेल्प से आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हो। ये आपके माउस की पिक्चर है। माउस हमारा इस तरीके का दिखता है। इसमें हमारी 3 कीज़ होती हैं। फर्स्ट की यानी कि लेफ़्ट की, जिसको हम लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं, राइट क्लिक, एंड सेंटर में हमारा है स्क्रॉल की, स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं इसको। अब इनका काम क्या होता है? जो हमारा लेफ़्ट क्लिक है, जब आप किसी भी फाइल पे एक बार लेफ़्ट क्लिक करते हो तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी फाइल पे डबल मीन्स 2 बार लगातार लेफ़्ट क्लिक करते हो तो वो फाइल ओपन हो जाती है। उसके बाद किसी भी फाइल पे आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप उस फाइल को कॉपी करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, कट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो ऑप्शंस किससे आते हैं? राइट क्लिक से। उसके बाद मान लो हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, तो हमें एकदम से नीचे जाना है तो स्क्रॉल की हमारी काम आती है, ठीक है। इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये व्हील की तरह होती है, इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, वैसे वैसे हमारा पेज ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये हमारा माउस था। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारी है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? जब हम कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए हमें जॉयस्टिक का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जॉयस्टिक से हमारे गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, ठीक है। एक जॉयस्टिक होती है वो इस तरीके की दिखती है। आपको जो इस पे बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं, हर एक बटन का एक प्रॉपर फंक्शन होता है। ये जो आपको ऊपर ये वाला पार्ट है जॉयस्टिक का, इसको आप लेफ़्ट और राइट एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जिससे आपके कंप्यूटर में जो गेम चल रहा है उसमें जो भी क्रिएचर है, अगर लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट में मूव करेगा, राइट करोगे तो राइट में मूव करेगा। इस तरीके से हम जॉयस्टिक के हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि हमारे गेम को कैसे हमें चलाना है, आगे पीछे, लेफ़्ट राइट। तो जॉयस्टिक किस काम आती है? गेम्स खेलने के काम आती है। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन एक माइक होता है जिसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन की हेल्प से आप कोई भी साउंड, कोई भी सॉन्ग अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो, अपने कंप्यूटर को दे सकते हो, ठीक है। आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भी कंप्यूटर को फीड करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये जो केबल आपको दिख रही है इसका एक एंड माइक्रोफोन में लगता है और एक एंड हमारा सीपीयू से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम माइक्रोफोन के थ्रू साउंड और सॉन्ग जो है वो कंप्यूटर में फीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है कि अगर हम कंप्यूटर से फ़ोटो खींचना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं
तो हम वेब कैमरा उसके साथ अटैच कर सकते हैं। वेब कैमरा जो होता है हमारा इस तरीके का दिखता है, तो इसकी हेल्प से आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना सकते हो और डायरेक्टली उनको कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारी लास्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, किसी भी पेज को, मान लो आपके पास कोई पेज है, उस पर आपने कुछ लिख रखा है, आप चाहते हो कि इसकी एज इट इज़ इमेज कंप्यूटर में स्टोर हो जाए, तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्कैनर इस तरीके का दिखता है, जो आपको ये लिड दिख रही है और यहाँ बीच में स्पेस है, यहाँ पे हम अपने पेज को रखेंगे और स्कैन का बटन प्रेस करेंगे, तो जो हमारा पेज है वो एज इट इज़ फ़ोटो की फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है कोई भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ काम करके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 4 + 5, ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9। ठीक है, तो इसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब प्रोसेसिंग करता कौन है? कंप्यूटर में जो भी हमने पार्ट्स देखे उसमें जो सीपीयू है, सीपीयू हमारी प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि कोई भी जो काम होता है मोस्टली काम सीपीयू करता है। ठीक है, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सीपीयू। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा सीपीयू है, इस तरीके का हमारा सीपीयू दिखता है। तो बच्चों ये थी आज का लेक्चर इनपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू के ऊपर। आई होप you all understood the lecture. Still, if you have any doubt, you can mention it in your comment or what